गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। त्रिकोणमिति में पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, केवल त्रिकोणमिति का परिचय बताया था, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में उस दिन बताया था। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हमने आपको पहले वाले वीडियो में केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा किया था। यह हमारा है समकोण त्रिभुज। उस दिन हमने आपको बताया था ए बी सी, इसको हमने लिखा था बेस, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। केवल आधार बी सी किसके लिए है? तो कोण सी के लिए है। किसके लिए है? सी को। यदि हम सी को थीटा मानते हैं तो सी के सामने वाला भुजा क्या है? ए बी। तो अब यहाँ से थीटा के लिए ए बी क्या होगा? लंब होगा। ए बी क्या होगा? लंब। लंब को हमने उस दिन किससे सूचित किया था? पी से। उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने वाली भुजा यानी बी एंगल 90 डिग्री क्या है? इसके सामने वाली भुजा क्या है? ए सी। इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको एच से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम लोग इसमें इसको हम स्पष्ट रूप से समझ लिए हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। अगर ए कोण की चर्चा की जाएगी तो ए के लिए अब हमारा ये बेस बदल जाएगा। अब ये बेस यहाँ ना रह करके बेस यहाँ आ जाएगा, और हमारा ये पी यहाँ ना रह करके यहाँ आ जाएगा। लेकिन हमारा कर्ण जो है चेंज नहीं होगा, कर्ण परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर इसमें दो भुजा, कोई भी भुजा दी गई हो, अगर लंब दिया गया हो और कर्ण दिया गया हो, तो सूत्र की सहायता से हम लोग आधार ज्ञात कर लेंगे। यदि आधार और लंब दिया गया हो तो सूत्र की सहायता से हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेंगे। यदि आधार और कर्ण दिया गया हो तो हम सूत्र की सहायता से लंब को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखें पहले कि हम लोग किन सूत्रों की मदद से त्रिभुज के अज्ञात पार्ट को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 3 सूत्र हैं इसके लिए। पहला हमारा सूत्र है कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण का फॉर्मूला है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का फॉर्मूला क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि रूट लगा है। यदि हम लोग यहाँ चाहें तो इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हम कर्ण को स्क्वायर के रूप में अगर दे देते हैं तो यहाँ से हमारा रूट हट जाएगा। यदि कर्ण को स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से रूट जो है हट जाएगा। जैसे अब यहाँ हम रूट न लगा करके इसको लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़े। दूसरा हमारा फॉर्मूला हुआ लंब का। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक इसको भी यहाँ से रूट हम अगर हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ लंब का स्क्वायर करना होगा। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आधार। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इन 3 सूत्रों की मदद से हम त्रिभुज के अज्ञात भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि त्रिभुज की केवल एक भुजा दी गई हो तो 2 भुजाओं को निकालना असंभव है। त्रिभुज की केवल एक भुजा अज्ञात रहने पर हम त्रिभुज के अज्ञात पार्ट को ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोण भी एक एंगल दिया गया हो और एक भुजा दिया गया हो तो उसकी मदद से हम लोग त्रिभुज के उस अज्ञात पार्ट को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 2 भुजाएं अज्ञात रहने पर और एंगल भी अज्ञात रहने पर हम लोग त्रिभुज के उस अज्ञात पार्ट को ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ 3 सूत्रों की मदद से हम एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं
यहाँ हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ लिखा हमने डी, ई और एफ। यहाँ से हमारा ई एंगल 90 डिग्री का है, ई एंगल 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज में हम लोगों को एंगल डी फाइंड करना है और इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से थीटा। डी के सामने वाली भुजा अब यहाँ से ई एफ जो होगी वो हमारे लिए लंब होगी। अब डी के सामने वाला भुजा क्या है जी, ई एफ। और ई एफ को हमने यहाँ से अभी बताया कि जिस एंगल की चर्चा की जाए उस एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मानेंगे, लंब। तो पी का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या होगा, ई एफ। और ई एफ को हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है। ई एफ कितना का है, 4 सेंटीमीटर। अब हमारा यहाँ पी दिया गया है 3 सेंटीमीटर का। पी कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो हम हाइपोटेनस को कैसे फाइंड करेंगे? तो हाइपोटेनस को फाइंड करने के लिए यहाँ हम देखते हैं कर्ण के फार्मूला पे जाएंगे। कर्ण का फार्मूला क्या दिया गया है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का फार्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। हमारा हाइपोटेनस कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर त्रिभुज का कोई भी 2 पार्ट दिया गया हो और तीसरा पार्ट अज्ञात हो तो इन तीनों सूत्रों की मदद से हम लोग त्रिभुज के अज्ञात पार्ट को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के इम्पोर्टेंट फार्मूला को लेकर के आएंगे। हमें आशा है कि आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जब आपको ये किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लाए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखेंगे। अब त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।